students. We have discussed the different types of blood groups present in human being. We are going to start the next topic, that is RH grouping. You have heard some words like the A positive blood group, B positive, O negative, B negative. What is the meaning of this positive and negative in sense of blood group? So it is related to RH factor, and this type of when the RH factor is present in the body, in human blood, the blood is called positive, and when the RH factor is not present, then it is called negative. So what is the meaning of this RH factor? This is the another type of antigen, not antibody. It is the antigen which is observed in the surface of RBC. In about 80% persons have this RH factor. And why this it is called RH? Because it is similar antigen which is also present in monkeys, and this is the rhesus monkey, so it is called RH grouping. RH having individuals are called RH positive and other are called RH negative. When this person exposed to RH positive blood, so they will form specific antibodies that against RH antigens. तो जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं, अगर हम उनको, ठीक है, अगर RH पॉजिटिव, इफ़ द RH नेगेटिव व्हेन दीज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव, अगर इन दोनों को आपस में किसी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ब्लड जो हैं, तो उससे क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाएगी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी. तो ये बहुत देखना होता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को देखकर ही चढ़ाया जाता है. तो आई थिंक आपको ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. A B O ये तो क्लियर हो गए थे प्रीवियस वीडियो में. तो आज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या फैक्टर होता है वो भी आपको क्लियर हो गया है. जब हम RH ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हम जनरली एक केस स्टडी करते हैं जो आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है, कि क्या होता है, कभी कभी जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, जब उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो कई बार क्या होता है, वो तो सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन जो सक्सेसिव प्रेगनेंसीज होती हैं वो आगे सक्सेसफुल नहीं होती. तो फिर जब ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको देखा तो पता लगा कि ये कई बार क्या होता है, RH फैक्टर की वजह से हो जाता है. तो आज हम वही एक केस स्टडी करेंगे. तो क्या होता है, जब RH जो प्रेग्नेंट मदर होती है, सपोज़ जैसे वो RH नेगेटिव उसके पास ब्लड है, वो बेसिकली RH नेगेटिव है, बट ड्यू टू द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज हस्बैंड, जो फीटस का जो ब्लड ग्रुप बनना है, जो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, तो वो RH पॉजिटिव बनता है. तो RH पॉजिटिव का फीटस है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है. लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो ब्लड है वो प्लेसेंटा की से अलग अलग रहता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती. लेकिन जैसे ही डिलीवरी आती है और डिलीवरी के टाइम बेबी बर्थ करता है, तो उस वक्त थोड़ी सी जो है मिक्सिंग मदर्स की और बेबी की हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी तो सर्वाइव करता है, हेल्दी होता है, लेकिन जो मदर है जो RH नेगेटिव थी, तो ब्लड उसके पास पॉजिटिव जाने की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर उसके जो है एंटीबॉडी क्रिएट कर लेती है. यानी कि एंटीबॉडी बनाने की वजह से क्या होगा, अगर लाइफ में कभी फिर पॉजिटिव जो आएगा ब्लड, तो वो उसकी बॉडी उसको अटैक करेगी. तो अब क्या होगा, जो फर्दर जब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज आती हैं, तो मदर का जो बॉडी है, जो ब्लड नेगेटिव है, उसके पास एंटीबॉडीज़ है RH की. तो जैसे ही नेक्स्ट जो होता है फीटस और वो पॉजिटिव होता है, तो उसकी वजह से जैसे ही ब्लड की मिक्सिंग होती है डिलीवरी के टाइम, तो वो बेबी को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है. पहली बार में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं थे. एंटीजन से खतरा नहीं होता है, एंटीबॉडीज़ से होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो अटैकर होती हैं, वो अटैक करती हैं. तो
तो पहली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बाद में जो प्रेगनेंसीज थी उसमें उसकी जैसे ही मिक्सिंग हो जाती है तो बेबी या तो कई बार क्या होता है फीटल का मतलब डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसीज, इसका मतलब वो उसकी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने, कई बार तो जो है फैटल जो हो जाता है, फैटल का मतलब होता है डेथ हो जाती है बच्चे की, या फिर कई बार क्या होता है अगर एंटीबॉडीज़ बहुत कम बनी होती हैं, बहुत कम मिक्सिंग होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है फीटल सर्वाइव तो करता है लेकिन उसको सीवियर एनीमिया हो जाता है। सीवियर एनीमिया का मतलब उसके अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज आरबीसीज। या फिर बेबी जो है आपको जिसको जो बेबी है वो जॉन्डिस की तरह लगेगा क्योंकि उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन बेबी के अंदर होती है दैट इट इज़ कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो ये एक टॉपिक है जो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, तो वो तो एग्ज़ामिनर पे ही डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम लोग ब्लड वस्कुलर सिस्टम जैसे पढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था वस्कुलर सिस्टम इज़ ऑफ 2 टाइप अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड। व्हेन द ब्लड इज़ फ्लूइड दैन द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, एंड व्हेन द lymph is the another fluid which is also present in the our body and which is also responsible for transport of other materials. तो जो lymph अगर रहेगा fluid then it is called lymphatic system. Lymph is also called interstitial fluid. तो name indicates that this is the fluid which is present in the between the cells and tissue fluid भी इसको बोलते हैं. तो it is a vascular connective tissue like a blood, but some differences are there in the composition and blood and lymph. Lymph is colorless fluid, however blood is red in color, but lymph is colorless fluid, but it contains small water soluble substances. In blood you have seen the 55% blood water is present only in blood, but in case of lymph there is 94% of water is present. It contains only water soluble substances, some minerals and some specialized cells which are called lymphocyte. Lymphocytes are the basically WBC, and they are responsible for our immune system. It also carries nutrients and hormones also, and it moves out from the blood. अब ये बना कैसे lymph, ये बहुत समझने की बात है. लिम्फ कुछ नहीं है एक्चुअली. क्या होता है जब ब्लड कैपिलरीज से ब्लड जो है परमेबल हो जाता है तो ब्लड से वाटर कंटेंट, समझ रहे हो, और वाटर कंटेंट और साथ में उसमें बहुत सारे जो प्रोटीन हैं और मिनरल्स हैं. जो बड़ी प्रोटीन है जो परमेबल नहीं है, जो ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकल सकती, वो तो उसी में ही रहेंगी. लार्जर प्रोटीन तो को छोड़ करके और जितना और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अगर आपको याद है तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. उनको छोड़ करके बाकी जो कंटेंट होता है वो सारा जो कंटेंट है वो टिश्यू के अंदर जो है डिफ्यूज़ हो जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड लिम्फ. अब क्वेश्चन आता है कि ये लिम्फ होता क्या है. लिम्फ में होता है एक तो प्लाज्मा और साथ में इरिथ्रोसाइट. सम डाउट इज़ देयर. Sorry, it is written by mistake. It is not erythrocyte, it is lymphocyte. Sorry, क्योंकि इसमें एक ही तरह की सेल मिलती है. आप लोग अपने नोट्स में भी ठीक कर लेना. This is the lymphocytes. तो by mistake I have written. When the food, अच्छा दूसरी बात क्या है, लिम्फ में फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. और ये जो लिम्फ है इसमें जब ये मूव करता है बॉडी में तो ये भी वेसल्स के थ्रू मूव करता है. वेसल्स होती हैं, स्पेशल नेटवर्क होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम. जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं. तो लिम्फ जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या करता है, ये इस फ्लूइड को यानी लिम्फ को कलेक्ट करता है और ड्रेन्स इट बैक इनटू द मेजर वेन, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है. और देखो जो ब्लड है डायरेक्ट, कई बार क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती सेल्स के, तो कई बार क्या होता है ये जो है बहुत हेल्प करता है.
तो लिम्फ वेसल्स आर मोर परमेबल दैन ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ से जो बहुत ज़्यादा वेसल परमेबल होने की वजह से ये जो होता है ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में बहुत हेल्प करता है। फंक्शन क्या करता है लिम्फ? फंक्शन में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज और व्हेन बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट ब्लड से, ब्लड वेसल से और सेल्स का आपस में एक्सचेंज नहीं होता, उनके बीच में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके बीच में ये फ्लूइड होता है, इसी के थ्रू जो होता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेज और अदर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। इट पिकअप्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसकी हेल्प से अगर टिश्यू में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है, टिश्यू फ्लूइड एक्सेस में होता है, तो उसको ये कलेक्ट कर लेता है। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, जहाँ पर विलाई होते हैं, तो वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये वहाँ पर क्या करता है, फूड में जितनी फैट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहाँ पर ये जो लिम्फ कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क है उसको लैक्टील्स बोलते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन द लैक्टील्स। तो याद रखना है ये लिम्फ कैपिलरीज़ का नेटवर्क है जो इंटेस्टाइनल विलाई के पास होता है एलिमेंट्री कैनाल में, और इसका काम है फूड से फैट को एब्जॉर्ब करना। और दूसरा फंक्शन तो आपको पता ही है, लिम्फोसाइट अभी बताया मैंने आपको, इनके अंदर होती हैं। और लिम्फोसाइट इम्यून रेस्पॉन्स के लिए होती हैं हमारी बॉडी की। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम जैसे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, मैंने उसमें बताया आपको 3 तरह की वेसल्स होती हैं। तो इसी तरह इनमें लिम्फ होता है जो बहेगा, और नेटवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, और साथ में लिम्फ वेसल्स, और साथ में होते हैं लिम्फ ऑर्गन। अब आप कहेंगे लिम्फ ऑर्गन क्या होता है? लिम्फ ऑर्गन इसमें आते हैं वो ऑर्गन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो आपसे +2 में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैंने चारों ही लिख दिए हैं। लिम्फ ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पर बनते हैं लिम्फोसाइट्स, तो उनको तो बोलते हैं प्राइमरी। और जहाँ पर इनकी फंक्शनिंग होती है, एक्टिवेट होते हैं, फंक्शन जो अपना करते हैं, वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये 4 है लिम्फ नोड्स, थाइमस, बोन मैरो एंड स्प्लीन। In next video we will study the heart in detail, and thank you and have a nice day.